Okay, so if I is equal to square root of -1, what will be I square? It will be -1 square root of square. Correct? Correct or not? What you did, squaring both sides. I square is equal to square root of -1 का square. Then this square and square root will get cancelled and you will get -1. So what is value of I square? What is value of I square? -1. -1 sir. -1. ओके, आप लोगों को नोट्स मिले सारे? Yes, sir. ओके, बुक पर फिर आई क्यूब क्या होगा? आई क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई. गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग. आई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई. इंडाइसेस पढ़ा था लास्ट ईयर. इंडाइसेस क्या होता था? a raised to m into a raised to n is equal to what? a raised to m plus n. यही था. तो अगर m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? a raised to 2 into a is equal to a 2 plus 1 which is a cube. Correct or not? यस सर. वैसे ही मैंने आई क्यूब को स्प्लिट कर दिया आई स्क्वायर इंटू आई. और आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 इंटू आई विल गिव यू -i. ठीक है? समझ में नहीं आएगा तो पूछो. ये ठीक है? आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -i. -1. यस सर. आई रेज टू 4 की वैल्यू क्या होगी? आई रेज टू 4 को हम लोग आई स्क्वायर टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर. लिख सकते सर. Yes, sir. लिख सकते आई सर. स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला था -1, मतलब -1 का स्क्वायर दैट विल बी 1. तो आई रेज टू 4 की वैल्यू क्या है? 1. 1. तो इससे आपको क्या पता चला? आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आई क्यूब की वैल्यू -i होता है, और आई रेज टू 4 की वैल्यू 1. ठीक है? ये चार आप लोग याद कर लो, चार वैल्यूज. ठीक है? तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आई रेज टू 4 तक ही नहीं होगा, वो आई रेज टू 8 4 कर सकते हैं. Yes, sir. वो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इज -1 का पावर 4 विल बी 1. 1. आई रेज टू 6 का बताइए क्या वैल्यू होगा? 1. Positive 1. 1 होगा. Yes, sir. और कोई?
I raised to 6। इसको आप कर सकते हैं I square to the power 3 minus I करेक्ट minus I माइनस I होगा -1 होगा। करेक्ट Yes. -1 होगा क्योंकि I स्क्वायर की जगह -1 डालोगे और उसका क्यूब जो है -1 होगा। एक सिंपल फंडा याद रखो आप, अगर -1 का पावर ऑड है तो आपको आंसर -1 मिलेगा, -1 का पावर इवन है तो आपको +1 मिलेगा। ठीक है, यस सर। कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सपोज a plus bi is a complex number z, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? A minus B I I करेक्ट, a माइनस बी आई इसका कॉन्जुगेट होगा। क्या करना होता है उसमें? साइन अपोजिट साइन सर। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, सिर्फ आप साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे, रियल पार्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन ही कॉन्जुगेट के ऊपर है। यस सर। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला दिया हुआ है 3 प्लस i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 minus I वेरी गुड, 3 माइनस i। सेकंड है 3 माइनस i, B plus 3 plus I स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 7i, इसका क्या होगा? अंजलि sir क्या होगा? root माइनस -5 रूट ऑफ -5। तो इसको हम पहले तो एक्चुअली इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 into 5 which actually give you -5i। करेक्ट है यहाँ तक? ये वाला स्टेप समझ में आया आपको? -5 को आपने -1 into 5 लिख दिया है और कुछ नहीं किया है, और जो ये -1 जब बाहर जाएगा तो i होता है। एक स्टेप और दिखा देता हूं मैं आपको, ये हो जाएगा -1 into स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ठीक है कि नहीं यहाँ तक? ऋषिका yes sir समझ में आ रहा है ये? yes sir ओके, तो फिर ये माइनस i का स्क्वायर रूट है उसकी जगह i आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5i। अब आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इमेजिनरी में, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? +5 प्लस 5 √5 √5 I और कुछ मिसिंग है? no ये भी तो है साथ में। हाँ सर, बोला मैं I बोला सर I। अच्छा ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यस सर।
ओके, नेक्स्ट है 5i। 5i तो ऐसे ही है, 5i का हो जाएगा माइनस i। इसका क्या होगा? √5 plus वेरी गुड, √5 प्लस i। और इसका लास्ट है √2 प्लस √3i। इसका क्या होगा? √2 रूट minus टू √3i। माइनस √3i। √2 माइनस √3i। गुड वन। आप लोगों को कॉन्जुगेट का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। यस सर। यस अब सर। मैं आपको ये शेयर करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यस सर। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। सर नो प्रॉब्लम। सर सचिन। सर सचिन। सुनाई नहीं दे रहा, कौन बोल रहा है? सचिन सर सचिन। हाँ बोलिए सचिन। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन सेकंड क्वेश्चन नंबर 4? बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं सर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 4। यस सर। ओके, इसमें आपको दिया हुआ है माइनस ऑफ -5। ठीक है, यस सर। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -5 तो पॉसिबल नहीं है, यस सर। इसीलिए इसको इमेजिनरी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग i के टर्म में। यस सर। तो क्या करेंगे? माइनस ऑफ -1 इंटू 5। उसके बाद आप स्क्वायर रूट को अलग कर सकते हैं, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 5। ठीक है, यस सर। फिर ये हो जाएगा -1 की जगह आप लिख देंगे i, which will be माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 5 का i। यस सर। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप सबके पास बुक्स होंगी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a plus bi और टू रियल नंबर -1 फॉर्म में एक्सप्रेस करना। और झरना मैम ज्वाइन कर रही हैं। गुड इवनिंग मैम।
डन मैम? ओके, शायद आई नहीं है अभी तक। ठीक है, तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ इस वाले फॉर्म में लेके आना है। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, इस फॉर्म में लेके आना है। यस सर। ओके, तो क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स है, तो हम लोग दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दूसरे पूरे के पूरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, 1 into -2 will give you -2, 1 into I will give you I। पहला ब्रैकेट हो गया पूरा। गुड इवनिंग जना मैम। ये धोवा नाखवान कीधું તું મેં એને બરાબર ધોયું નતું એટલે कुछ डिस्टर्बेंस है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब सेकंड टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस वाले के साथ और इस वाले के साथ, तो 2i into -2 will give you -4i, करेक्ट? करेक्ट है? बताते जाओ, कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ। करेक्ट है या नहीं? Yes, sir. Yes, ओके, sir. उसके बाद ये वाला 2i इस वाले i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 12. करेक्ट? ओके, तो ये हो गया -2, यहाँ पे i है, यहाँ पे भी i है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, आपको मिलेगा -3i। अब यहाँ पे i स्क्वायर है, क्या है, i स्क्वायर, और आपको पता है कि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 डाल देंगे उसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 into -1। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो जाएगा -2 -3i -2। अब इन दोनों कंबाइन हो जाएंगे, आपको मिलेगा -4 -3i। हो गया आपका a प्लस बी फॉर्म में, इट इज ऑन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, करेक्ट, a प्लस बी आई। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, -4. -4. -4, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, -3. -3। बस हो गया क्वेश्चन आपका। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो शेयर करने की जरूरत है क्या, नहीं दिख रहा हो तो करता हूँ शेयर। दिख रहा है सर। सर मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, शेयर।
हो गया? Yes, sir. ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन है I इंटू 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस i। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो न्यूमरेटर का जो है वो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा 4i प्लस 3i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस i। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट है या नहीं? Sir. -1. तो -1, तो मैं ब्रैकेट में -1 लिखूं या डायरेक्टली साइन चेंज कर दूं? ब्रैकेट में Sir. -1. वो लिखूं क्या? मतलब मैं एक स्टेप उससे बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर देता हूं, अदरवाइज मैं लिखता हूं। अल्टीमेटली तो वो सिर्फ साइन ही चेंज करेगा आपका, नहीं? ठीक है, इससे क्या हुआ? 4i माइनस 3 अपॉन 1 माइनस i। क्या ये अभी भी a प्लस बी आई फॉर्म में आया क्या? No, sir. एक कहाँ रह गए थे आप? लेट हो गए? क्या ये फॉर्म में है क्या? a प्लस बी आई फॉर्म में No, sir. नहीं है, और Yes. डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई है। तो क्या करें? Conjugate. Sir. Yes, sir. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। तो 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या हुआ? 1 plus 1 plus I. I. ठीक है, 1 प्लस आई से न्यूमरेटर, 1 प्लस आई से डिनोमिनेटर। फिर ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन कर दो, ऊपर वाला 4i के साथ 1, 4i के साथ i, 4i स्क्वायर, फिर -3 के साथ 1 तो -3 और -3i। न्यूमरेटर हो गया। नहीं होगा ना मल्टीप्लाई करने पे? No, sir. उसके बाद नीचे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मिलता है। Yes, sir. तो फिर ये आई से आपको -1 डालोगे तो ये -4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ तक Yes, sir. मैं बताऊं, ये है, ठीक है बता देता हूँ। ये 4i और 3 -3i, ये तो साथ में हो जाएंगे, आपको मिलेगा i से के साथ में आ जाएगा -1 और ये -3 एज इट इज। डिनोमिनेटर में आएगा i माइनस आई स्क्वायर। अभी क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा i -4 -3 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1, Yes, sir. and that will give you I minus 7 7. upon 1 plus 1 2। Yes. अब अगर आप इसको इधर ले लो, उसको उधर ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको? -7 प्लस I अपॉन 2, क्योंकि आपको A पहले लिखना है और BI बाद में लिखना है, इसलिए मैंने इंटरचेंज किया। ये हो जाएगा -7 अपॉन 2
प्लस 1/2i अब ये हो गया ना फॉर्म में a प्लस bi समझा समझा Yes, sir. यस सर यस सर Yes, sir. इसको जब आप कंपेयर करोगे a प्लस bi से तो आपको a विल बी इक्वल टू -7/2 and b will be equal to 1/2 करेक्ट करेक्ट है यस सर ओके नोट कर लीजिए सर कंप्लीट ओके यस सर क्वेश्चन नंबर 3 and 4 होमवर्क है आपका ओके सर ओके यस सर फिफ्थ वाला देखते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या करना चाहिए सर कॉन्जुगेट ओके सबसे पहले इसको आई के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर देंगे हाँ सर करना पड़ेगा Yes, sir. -1 into 3. तो ये हो 8 minus जाएगा 1 into 3. प्लस √3i/4 प्लस √3i ठीक है इसके बाद करो आप लोग और चैट बॉक्स में मुझे आंसर देते जाओ यस सर प्राइवेट में दीजिएगा आंसर ताकि अगले को ना पता चले राधिका राधिका क्या हो गया राधिका आपका माइक नहीं चल रहा है ओके सचिन यस सर समझ में आ रहा है ना कैसे करना है यस सर ओके ठीक है ओके ठीक है इसी का
कहाँ तक पहुंचे आप? इसी का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कहाँ तक पहुंचे आप? आपका भी नहीं चल रहा है माइक? देव आप बताओ। देव कहाँ तक पहुंचे देव? सर एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स का, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। फर्स्ट लेक्चर है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। वैसे इसमें समझने जैसा कुछ ज्यादा खास है नहीं। लास्ट ईयर 10th में आपने रैशनलाइजेशन किया था। रैशनलाइजेशन कब करते हैं हम लोग? जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है। जैसे मान लीजिए आपका 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ आपको दिया हो इक्वेशन, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते थे 10th स्टैंडर्ड में? रैशनलाइज करके करते थे ना। जो आपका डिनोमिनेटर होता था उसका साइन चेंज कर देते थे, बीच वाले का साइन चेंज कर देते थे, स्क्वायर रूट वाले का साइन चेंज कर देते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे। ये हो जाता था 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3। और ये भी प्लस से ही करते हैं, जितना ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 3 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे, ताकि ये स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो जाए। आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये काम करते थे, रैशनलाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे भी ये जो आई है वो आई है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आई। इसका मतलब डिनोमिनेटर से आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 हटाना है, इसलिए आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो। और कॉन्जुगेट क्या होता है? अभी स्टार्टिंग में ही, इस लेक्चर के स्टार्ट में ही हमने बात की थी इसके ऊपर। कॉन्जुगेट क्या होता है? a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आई। 4 माइनस 3i का कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3i। क्या किया आपने? सिर्फ ये जो बीच वाला साइन है उसको चेंज किया, तो वो उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है। और ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि इमेजिनरी नंबर का एक कॉन्सेप्ट आया है। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए 10th स्टैंडर्ड तक, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर लेते थे। नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है रियल नंबर में, इसीलिए -1 को उन्होंने आई डिनोट किया, आई से होता है इमेजिनरी नंबर। और जब आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर देते हो प्लस या माइनस से, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मिला? किसी को नहीं मिला अभी तक? करना पड़ेगा क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपका आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से आपको आई हटाना है, तो फिर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कौन से वाले कॉन्जुगेट का?
डिनोमिनेटर वाले कॉन्जुगेट को, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस रूट 3i अपॉन 4 माइनस रूट 3i। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो मिलेगा 2 4 जा 8 2 रूट 3 मतलब माइनस 2 रूट 3i, फिर रूट 3i के साथ इन दोनों को, तो मिलेगा आपको प्लस 4 रूट 3i माइनस, देखो प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, रूट 3i इंटू रूट 3i क्या मिलेगा आपको 3i स्क्वायर। जब आप रूट 3i इंटू रूट 3i करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू आई स्क्वायर, रूट 3 विल गिव यू 3। ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3i का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बोलो, मुझे पता कैसे चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। यस सर। Yes, sir. तो फिर ये हो जाएगा, ये i वाले टर्म्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, तो कर दीजिए, प्लस 4 रूट 3 है माइनस 2 रूट 3 है, तो बचेगा आपको क्या 2 रूट 3, करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो, 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रूट 3 मिलेगा ना। यस सर। और यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे आप डालेंगे -1, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर इज 16, रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, दैट विल गिव यू, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3i, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 16 माइनस 3 इंटू -1, आई स्क्वायर की जगह मैंने -1 रखा। ठीक है, यहां से मिलेगा आपको 11 प्लस 2 रूट 3i, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 3, 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19 सर। 19, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 19 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 19 i। हो गया इस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, a प्लस बी आई के फॉर्म में। इससे आपको a की वैल्यू क्या मिली 11 अपॉन 19 एंड b की वैल्यू मिली 2 रूट 3 अपॉन 19। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे कहीं? No, हाँ बोलिए। no, sir, no doubt. हाँ No doubt. ओके, नो डाउट। ठीक है, अभी नोट कर लीजिए इसको।
हट गया है क्या? Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, जो कि इजी है, वो है 2 + 3i × 2 - 3i। कौन बताएगा क्या करना चाहिए? सचिन आप बता दो। सर टर्म्स मतलब सर फर्स्ट टर्म से वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप करते हो ना सर वो? अच्छा, आप बोल रहे हो कि ब्रैकेट ओपन कर दो, हाँ सर, इन शॉर्ट वही। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, ये आप वो सही बोल रहे हो, लेकिन तो मुझे वो इस टर्म में दिख रहा है मुझे, यस सर, a प्लस बी है ना? यस सर। a + b a - b, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या मिलता है मुझे? a² - b², यस सर। that will be 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, यस सर। that is 4 - 9i²। So, sir, A is equals to 13. a = 13 मिला आपको, और b क्या मिला? b की भी वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको, ठीक है? 4 -(-1) जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0. + 9 हो जाएगा, जो कि 13 मिलेगा आपको, ठीक है? लेकिन इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना? यस So, सर। sir, B is equals to 0. हाँ करेक्ट, a + bi फॉर्म में हो गया, फिर आप लिखोगे a is 13 and b is 0। समझा? Yes, sir. किसी किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ i वाला टर्म ही मिलेगा, जैसे 10i मिला आपको,
Done? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर आई रेस टू 8 माइनस 3 आई रेस टू 9 ये जो मजा आता है ना दोनों का वीडियो क्रंच कर ये टेबल किसका है? मतलब मैंने समझा कौन है भाई? माइक बंद करो। किसका टेबल है? हेलो हेलो Okay, 4i raised to 8 minus 3i raised to 9 plus 3 upon 3i raised to 11 minus 4i raised to 10 minus 2. आता काय? सर थिंग्स को कॉन्जुगेट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? कॉन्जुगेट. i का जो पावर है उसको स्प्लिट करना चाहिए. Yes, हाँ sir. सर, पहले वो करना चाहिए. ओके, Hello. पहले वही काम कर लेते हैं यस सर. और इसको आप लिख सकते हैं बी नो. आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये तो पहला चीज आपको पता है. उसके बाद आई रेज टू 8 विल बी इक्वल टू आई का स्क्वायर टू द पावर 4. Yes, sir. यस सर. यस सर दैट विल बी -1 टू द पावर 4. क्या वैल्यू मिलेगी इसकी? 1. 1. ये वाला हो गया. अब आई रेज टू 9 पे आते हैं. आई रेज टू 9 को आप आई रेज टू 8 इंटू आई लिख सकते हैं. यस सर यस सर. अब आई रेज टू 8 की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. दैट इज 1 इंटू आई विल गिव यू आई. ठीक है, इसका भी काम हो गया. अभी अब आते हैं आई रेज टू 10 पहले ले लेते हैं. ओके सर. आई रेज टू 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं आई रेज टू 9 इंटू आई. यस सर. And that will give you I into One. I. Okay, I raised to 9 is I. 1 सर. है ना? I raised to 9 को आपने कैलकुलेट किया I. तो I raised to 9 की जगह पे I लिखो और ये जो I दूसरा बगल में उसको रहने दो वैसे. यस सर. तो इससे आपको क्या मिलेगा? I square -1. स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है दैट इज -1. ठीक है, अब आते हैं आई पावर 11 पे. 10 हो चुका है. आई पावर 11 पे आते हैं तो इसको आप लिख सकते हो आई टू द पावर 10 इंटू आई. यस सर अब आई टू द पावर 10 की वैल्यू आपको पता है दैट इज -1 इंटू आई विल गिव यू -i. चारों पावर चले गए. करेक्ट. तो आपका इक्वेशन ये वाला क्या बन जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू आई प्लस 3 अपॉन I to the power 11 is minus I. So 3 into minus I to the power 10 is -1. So -4 into -1 and -2. Correct? सब रिप्लेस कर दिया आपने. यस यस सर.
चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या मिलता है इधर 4 into 1 4 होता है, 4 plus 3 7 minus 3 न्यूमरेटर मिल गया। डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, ये -3i हो जाएगा और 4 plus -2, तो इससे आपको मिलेगा -+2 मिलेगा। सही है या नहीं? चेक करो, डिनोमिनेटर में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो -3 और 4 -2 प्लस, ओके सही है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 - 3i अपॉन 2 - 3i। मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को रीअरेंज किया। यस सर। अब क्या करना चाहिए? conjugate, यस वेरी गुड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फटाफट। ये हो जाएगा 2 + 3i अपॉन 2 + 3i, that will give you 7 2s are 14, 3s are 21, then -6i and 3 3 9 -9i square. Denominator 2 square minus 9i square. Correct? यस सर। एक्चुअली मैंने एक स्टेप इधर खा लिया है, इसको आप 3i the whole square, ठीक है? अब आ जाते हैं इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। 21 और 6 गया तो 15 सर 14 59 अदर 14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। डिनोमिनेटर में 4 +9 प्लस 9, करेक्ट है? यस सर। ये हो जाएगा 14 + 9 23 + 15i अपॉन अपॉन 13 30, that will be 23 upon 13 plus 15 प्लस upon 30 9। मिल गया आपको a plus bi फॉर्म में। a की वैल्यू 23 अपॉन 13 और b की वैल्यू 15 अपॉन 13। ओके, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके सर। किसी ने लीव कर दिया है क्या? अटेंडेंस हुआ नहीं अभी तक। डन सर। ओके